क्रिकेट सिलेक्शन में रसूखदार और पॉलिटिकल अप्रोच का दबदबा, डॉक्टर सीमा कैथवास। सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार डॉक्टर सीमा कैथवास ने बेहद गंभीर मामले को उठाते हुए क्रिकेट खिलाड़ियों के भविष्य पर मंडरा रहे अंधकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया। डॉक्टर कैथवास ने क्रिकेट चयन प्रक्रिया को कटघरे में खड़ा करते हुए कलेक्टर नर्मदापुरम को एक आवेदन सौंपा। डॉक्टर सीमा कैथवास ने कहा कि संभागीय शालेय क्रिकेट प्रतियोगिता में नर्मदापुरम जिले की शालेय क्रिकेट टीम में 16 खिलाड़ियों का चयन किया। मामला यहीं से नया मोड़ ले लेता है। सूची तो जारी जिला अधिकारियों के सामने होती है, लेकिन सूची में एक भी शासकीय स्कूल के खिलाड़ियों का चयन नहीं किया, जबकि जिले के सभी शासकीय स्कूलों में खेल प्रशिक्षक नियुक्त हैं। उसके बावजूद क्या अब तक एक भी शासकीय शाला में क्रिकेट का खिलाड़ी तैयार नहीं हो पाया। चयन सूची में नर्मदापुरम के ही निजी स्कूलों के 12 खिलाड़ियों का चयन किया। डॉक्टर कैथवास ने खिलाड़ियों की चिंता व्यक्त करते हुए कलेक्टर से जांच की मांग की। डॉक्टर कैथवास ने कहा कि क्रिकेट को रसूखदार और पॉलिटिकल अप्रोच वालों ने अपने कब्जे में किया। हालांकि जिला क्रिकेट को लेकर समाज सेवी आनंद मिश्रा ने भी कई बार सवाल उठाए। आज आप क्रिकेट को लेके काफी कुछ बातें आई थी सामने, जिसको लेके आज आप जन सुनवाई में आई हैं, कलेक्टर जन सुनवाई में। क्या मुद्दा है, क्या मामला है, थोड़ा सा बताएंगे। मैं पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर सीमा कैथवास आज जन सुनवाई में, मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है उसमें अपना एक जिले की एक गंभीर समस्या को लेकर सामने आई हूँ, क्योंकि कई पेरेंट्स के बच्चे और उनकी शिकायत को शायद वो बता नहीं पा रहे थे, तो मुझे उन समस्या को उठाना उचित लगा। इसलिए मैं इस समस्या को जन सुनवाई के माध्यम से समस्या का निदान चाहती हूँ। समस्या ये है कि संभागीय शालेय प्रतियोगिता क्रिकेट बालक 14 वर्ष में जिला नर्मदापुरम की चयनित टीम में चयन की अनियमितता सहित एक भी खिलाड़ी शासकीय स्कूल से चयनित नहीं हुए। ये हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि नर्मदापुरम जिले में जो आज संभागीय क्रिकेट 24 और 25 अक्टूबर को बैतूल में खेला गया, उसमें विकास खंड लेवल पर चयन सूची तैयार हुई थी। उसमें 16 खिलाड़ियों का चयन हुआ था, जिसमें 4 अतिरिक्त खिलाड़ियों का भी चयन किया गया था। लेकिन जब संभागीय क्रिकेट खेलने के लिए फाइनल सूची जारी हुई, जो कि जिला शिक्षा अधिकारी डीओ और जिला खेल अधिकारी के द्वारा जारी हुई, तो उसमें ये अनियमितता पाई गई कि नर्मदापुरम के 12 खिलाड़ियों का, विकास खंड के 12 खिलाड़ियों का सिलेक्शन हुआ है जिले लेवल पर, जो संभागीय क्रिकेट खेलने जाने के लिए लिस्ट तैयार हुई। जबकि पूरे विकास खंड, नर्मदापुरम जिले का विकास खंड में लगभग 6 या 7 विकास खंड आते हैं, उसमें से एक भी अन्य लोगों के नाम मात्र थे कि 12 नर्मदापुरम विकास खंड से ही सिलेक्ट कर लिए गए। नेक्स्ट ये रहा इसमें कि सबसे बड़ी अनियमितता इसमें ये पाई गई चयन सूची में कि हमारे यहाँ एक भी शासकीय स्कूल, जिला नर्मदापुरम जिले का जो भी शासकीय स्कूल है, वहां से एक भी शासकीय स्कूल का बच्चों का चयन नहीं हुआ इस प्रतियोगिता में के लिए। तो ये घोर अनियमितता है और सभी निजी स्कूल के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, क्या शाला टीम में 90% बच्चे खिलाड़ियों का जन्म नर्मदापुरम विकास खंड से हुआ? सभी चयनित 16 खिलाड़ी शासकीय शालाओं से सम्मिलित, एक भी खिलाड़ी शासकीय शाला से नहीं था। नेक्स्ट मेरा ये है, इसमें जांच की मांग कर रही हूं मैं, जिला स्तरीय चयन किस क्रिकेट ग्राउंड पर किन किन खेल प्रशिक्षकों की उपस्थिति में किया गया, इसकी भी जांच उजागर होनी चाहिए। जिले की सभी शासकीय शिक्षण संस्थाओं में अतिथि खेल शिक्षक होने के बाद भी क्रिकेट जैसे विख्यात खेल में शासकीय छात्र क्यों शामिल नहीं हुए, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। जिला स्तरीय शालेय टीम में बैतूल में 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर को आयोजित संभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता में शामिल खिलाड़ियों की स्कोर शीट, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग सहित उच्च स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दल खिलाड़ियों की जानकारी सहित वैधानिक कार्यवाही की मांग मेरे द्वारा की गई है, जिससे कि जिन बच्चों के अधिकारों का हनन हुआ, जो प्रैक्टिस कर रहे थे लगातार कि हम प्रदेश का, देश का नाम रोशन करेंगे, उन प्रैक्टिस करने वालों बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसे बच्चों के हित में, जिससे उनके भविष्य के साथ खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग करती हूँ। और इस जनसुनवाई में मेरा आज शिकायत करने का और अपनी बात रखने का मुख्य औचित्य यही है, और मैं जनसुनवाई के माध्यम से इस समस्या का निदान चाहती हूँ। मैम, आपको लगता है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार क्रिकेट एसोसिएशन के चयन को लेके और उनके पदाधिकारियों को लेके काफी कुछ बातें उठी हैं, जो कि राजनीति का भेंट चढ़ गई हैं। ऐसा बताया जाता है कि वो राजनीति का शिकार होती हैं, तो आपको लगता है कि ऐसा कुछ मैटर है?
मैं अपने नर्मदापुरम में आपको बात करूंगी कि यहाँ पर हमारे पास डिविजनल लेवल पर बीसीसीआई के क्रिकेट ग्राउंड भी हैं, सब कुछ भी है, प्रतिभाएं भी हैं, वो खेल कर आती। कुछ एकेडमियों के माध्यम से जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनको भी जब सिलेक्शन होता है तो यहाँ पर पॉलिटिकल अप्रोच के माध्यम से, रसूखदार लोगों के माध्यम से ऐसे बच्चों को जो खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते आते हैं, उनका नाम हटाकर अपने चाहने वालों को उपकृत किया जाता है। ऐसा भी हमने देखा है और इस तरीके की अनियमितता नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही हूँ। मैं जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है इसमें किस तरीके की कमी है, किस तरीके की कोताही है? अचानक आपको एक सूची तैयार करी हुई मिल जाती है कि ये चयन हो गया, तो ये सिलसिला इनका आज का नहीं है, ये वर्षों से यही कर रहे हैं। चाहे चयन हो, चाहे क्रिकेट खिलाड़ियों का ठहराना हो, खिलाना हो, और अन्य सब बातों को लेके कोई भी किसी भी प्रकार की कोई पारदर्शिता नहीं है। इन मुद्दों को हम समय समय पर उठाते रहे हैं, प्रशासन को भी और बीसीसीआई को भी और एमपीसीए को। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी भाई सर खेलो इंडिया का उद्घाटन की घोषणा करते हैं, और वहीं दूसरी ओर यहाँ पर स्थिति ये है क्रिकेट की कि खेलो इंडिया के नाम पे ये बहुत बड़े बाधक हैं सारे के सारे। और हमने इनसे जब आरटीआई में कई जवाब मांगे तो इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इनको कोई डाक भेजते हैं तो वो डाक वापस कर देते हैं, और इन सब बातों को लेके फिर अंत में हम हाई कोर्ट गए जबलपुर में, जहाँ पे हमारी याचिका एक लगी हुई है जिसको स्वीकार कर लिया गया है, जिसमें से बाकी सभी ने नोटिस स्वीकार कर लिए हैं, रिसीव कर लिए हैं। लेकिन चेयरमैन डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन नर्मदापुरम, प्रेसिडेंट डिविजनल क्रिकेट एसोसिएशन नर्मदापुरम, प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन नर्मदापुरम ने नोटिस रिसीव नहीं किए, जो इस बात का संकेत दे रहे हैं कि पूरी की पूरी दाल ही काली है। खबर भारतवर्ष के लिए नर्मदापुरम से ताज खान की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।